हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिओम शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और देखिए दोस्तों, लेके आए हैं हम आपके सामने क्लास 10th की साइंस, जिसमें कि मैं आपके साथ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझने से पहले इसकी बेसिक बातें जान लेते हैं। और दोस्तों, इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें पार्ट वाइज हम वीडियो डालते चलेंगे लेक्चर, और आप आसानी से उन्हें देखते चलेंगे। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उनकी हर जो नेक्स्ट लेक्चर निकले हुए होंगे उनकी लिंक दे देंगे, जिससे कि आपकी क्या हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, पहले मैं इसके बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद समझाऊंगा इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, जैसे मैं बात करूं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में, सबसे पहले मैं बतलाऊं जैसे पदार्थ, क्या बोला मैंने, पदार्थ क्या होते हैं, जैसे वो होते हैं जो हमें दिखते हैं, इनका अपना आकार आयतन निश्चित होता है। ठीक है, जो हमें दिखते हैं। तो अब जैसे देखिए, पदार्थ को मैं कितने पार्टों में डिवाइड करता हूँ, दो पार्टों में। कितने पार्ट में किया, दो। एक हो गए तुम्हारे शुद्ध पदार्थ, कौन से दोस्तों, शुद्ध पदार्थ, ये फर्स्ट टाइप है। और दूसरा पार्ट में डिवाइड करता हूं अशुद्ध पदार्थ, कौन सा दोस्तों, पहला कौन सा है, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा कौन सा है आपका दोस्तों, अशुद्ध पदार्थ। तो सबसे पहले हम शुद्ध पदार्थ को देखेंगे, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ने से पहले इनका पहले डिवीजन होता है, उस डिवीजन को पहले जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। कितने टाइप्स में, दो। तो इसके दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है पहला तुम्हारा तत्व, एलिमेंट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तत्व, यानी कि एलिमेंट। दूसरा टाइप्स होता है इसका शुद्ध पदार्थ का यौगिक, क्या होता है, यौगिक। यौगिक को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है, कंपाउंड, क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और दोस्तों, अशुद्ध पदार्थ का जो एक ही टाइप्स होता है वो क्या होता है, मिश्रण, क्या होता है, केवल एक ही होता है, उसे बोलते हैं मिश्रण। क्या होता है, मिश्रण। अब आ जाइए यहाँ पे, इसका केवल एक होता है। अब जो दोस्तों तत्व होते हैं, तत्व कितने टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स के। कितने टाइप्स के, तीन टाइप्स के। पहला कौन सा होता है, धातु, मेटल नॉन मेटल, यानी धातु, अधातु और उपधातु। तो इसके तीन टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, तीन। पहला टाइप्स होता है धातु, और दूसरा टाइप्स कौन सा होता है इसका दोस्तों, अधातु। ठीक है, और तीसरा टाइप्स कौन सा होता है दोस्तों, उपधातु। कौन सा होता है भैया, उपधातु। तो ये इसके तीन टाइप्स हैं। इतनी बात बेसिकली आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। पदार्थ को दो पार्टों में डिवाइड किया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में केवल एक होता है, वो मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थ दो पार्टों में डिवाइड होता है, तत्व और यौगिक में। तत्व कितने टाइप्स के होते हैं, तीन, यानी एलिमेंट तीन टाइप्स में डिवाइडेड है, धातु, अधातु और उपधातु। इतनी बात आपको इस तरह से समझ में आई होगी, फटाफट से नोट कर लीजिए। फिर हम चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर का। पहले एक बात और बता दूं आपको मैं दोस्तों, एक से लेकर के वैसे तो कम से कम 20 तक, और ज़्यादा से ज़्यादा कम मान लो 30 तक, है ना, यहाँ तक 30 तक कम से कम तुमको इसमें तत्व और उनकी परमाणु संख्या जो होती है, तुमने देखी होगी, परमाणु संख्या जो होती है उनकी, तत्वों के नाम याद होने चाहिए, एलिमेंटों के आपको, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, लिथियम, बोरॉन, है ना, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। लेवल से याद होने चाहिए उनके परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या। तो ये आप घर पे बैठ के नेट पे से या किसी पे से निकाल के याद कर सकते हैं। वैसे मैंने बेसिक केमिस्ट्री की क्लासेस डाली हुई हैं, लेक्चर, अगर वो आप देख लें तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूंगा। तो ठीक है, पहले आप इनको नोट कीजिए जल्दी से, फिर चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेडिंग बनाते हैं, पहली कौन सी है, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या हेडिंग बनाते हैं दोस्तों, पहले रासायनिक अभिक्रियाएं। इसको रफ कर देता हूं मैं। आप तत्वों के परमाणु क्रमांक और उनके प्रोटॉन की संख्या ये जरूर कर लें, क्योंकि इस चैप्टर में रिएक्शनों में ये चीज यूज होंगी।
जब तक ये चीज़ आपको नहीं आती होंगी तब तक ये चैप्टर पे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और पहले मैंने इनकी बेसिक क्लासें डाली हुई हैं तो वो आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे देखिए हेडिंग बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या हेडिंग है हमारी? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जल्दी से बताइए भाइयों, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, फिर मैं बताता हूं। देखिए ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, वो क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो क्या लिखेंगे? ऐसे परिवर्तन, क्या लिखेंगे? ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए, ऐसे लिखिए, जिसमें नए गुणों वाले, नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है या बनता है, पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब जैसे दोस्तों बोलूं, एग्जांपल लेता हूं इसका, ठीक है, उदाहरण, यानी कि एग्जांपल लेते हैं इसका बढ़िया सा। जैसे मैं बोलूं कागज का जलना, क्या बोला मैंने? कागज का जलना, कागज का जलना, ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जांपल देखिए कागज का जलना, तो इसको समझने के लिए पहले मैं इसका एक शुद्ध समीकरण लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? शुद्ध समीकरण। अब शुद्ध समीकरण क्या होगा, देखिए पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टार पॉइंट में, यहाँ पे देखिए शुद्ध समीकरण, शुद्ध समीकरण। अब शुद्ध समीकरण कागज है ना, कागज को शुद्ध समीकरण में, जैसे कागज, भाई शुद्ध समीकरण में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कागज, कागज है तो यहाँ पे लिख दिए कागज, प्लस जलना, किसमें जलता है? वायु की उपस्थिति में, वायु के कारण, तो क्या बनता है तुम्हारा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। आज इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रासायनिक समीकरण। ध्यान से समझते चलिए, बस कुछ नहीं है इसमें। रासायनिक समीकरण क्या होगा इसका? कागज यानी कि क्या होता है? कार्बन, तो क्या लिख देंगे? C, ठीक है। और वायु क्या होती है? यानी कि O2, ऑक्सीजन, गिव्स टू, क्या प्राप्त होता है दोस्तों? आपका CO2, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये वाला हाथ मेरा कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है? राइट हैंड साइड। तो ये जो इधर वाले प्राप्त होते हैं इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, RHS। इसे क्या बोलते हैं इतने को? LHS। क्या बोलते हैं दोस्तों? LHS, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिकारक। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं इसे, शॉर्ट में बोलते हैं R, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में दोस्तों? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। उत्पाद को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि P, ठीक है, P। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम रिएक्शंस लिखते हैं तो रिएक्शंस में यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो LHS होती है हमारी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और किसके बराबर होनी चाहिए? हमारी राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। मतलब एक तरीके से ये पूरी बैलेंस होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि हम और एक और तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं कि R किसके बराबर होना चाहिए? P के बराबर, यानी कि इसके बराबर होना चाहिए दोनों, तो यानी कि दोनों की लेवल में बैलेंस होनी चाहिए। इतनी बात आपको इस तरीके से समझ में आई होगी। जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसके अंदर नोट पॉइंट लिखवाऊंगा, जैसे मैं समझाऊंगा अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। फटाफट से आप नोट कीजिए जल्दी से।
जल्दी से नोट कीजिए भाई। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, इतनी बात आपको इस तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। जिस किसी के भाई बहन के समझ में ना आ रही हो ना, तो वीडियो को क्या करके देख ले, दोबारा से पीछे करके बैक करके देख ले, जिससे कि सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी दिमाग में फिट हो जाएंगी आपके। तो देखिए नोट पॉइंट में लिखते हैं हम, नोट पॉइंट लिखते हैं NOTE, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन है किसकी, अभिकारक की। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, REA, रिएक्टेंट को और क्या बोल सकते हैं हम, R कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो ये किसकी परिभाषा होगी दोस्तों, अभिकारक की। यानी कि जो अभिकारक, जैसे मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड जो क्या होती है वो अभिकारक होती है, इधर वाली वही क्या होती है, उत्पाद, है ना, प्रोडक्ट। और इधर क्या होती है तुम्हारी ये रिएक्टेंट। तो फटाफट से नोट कीजिए जल्दी से। दूसरा देखिए नोट पॉइंट, ये पहला हो गया। तो दूसरा नोट पॉइंट क्या होगा, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है। बहुत शॉर्ट में लिखवा रहा हूं दोस्तों मैं, रासायनिक अभिक्रिया से होता है। जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से क्या होता है, निर्माण होता है, वे उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट को हम किससे बोल सकते हैं शॉर्ट में, P कहलाते हैं। बताइए भाइयों, इतनी बात आपको समझ में आई, नहीं आई। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो तो अभिकारक कहलाते हैं यानी रिएक्टेंट। जो रासायनिक क्रिया से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहलाते हैं। इतनी बात आपको सही समझ में आई, जल्दी से नोट कर लीजिए। जैसे मैं इसमें एक रिएक्शन दे देता हूं आपको, यहां पे लिख देता हूं मैं, देखिए जैसे बोलता हूं मैं CA, ये किसके एग्जाम्पल है, रासायनिक अभिक्रिया यानी इसी के एग्जाम्पल ले रहा हूं। CaCO3 गिव्स टू क्या प्राप्त होगा दोस्तों, CaO कितने हैं यहाँ पे, 3, एक आ जाएगा CaO प्लस क्या बचा तुम्हारा O2, क्या बचा तुम्हारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बचा आपका, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ H2O2, मान के चलो H2O2 गिव्स CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है तुम्हारा CO2, H2O2 क्या बोलूँ मैं H2O2, तो बताइए क्या प्राप्त होगा, सिंपल सा है, H2O2 से क्या प्राप्त होगा, वाटर प्राप्त होगा आपका जल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे H2O यानी कि वाटर, ठीक है भाई। यहाँ पे कितने O थे, 3 में से एक O इसके साथ चला गया, 2 O बचे और 2 कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। तो 3 बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से बताइए। ये किसके एग्जाम्पल हो गए आपके दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के। जिस किसी के ना समझ में आया, चैप्टर स्टार्ट हुआ, बेसिक से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बेफिक्र होकर पढ़िए और इंजॉय के साथ पढ़ेंगे, विदाउट टेंशन, ठीक है। कोई भी टेंशन नहीं लेंगे, कोई भी लोड नहीं लेंगे, प्यार प्यार से पढ़ते चलेंगे, आपको आसानी से समझ आएंगी चीज़ें। और जो भी चीज़ ना समझ में आए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ये टॉपिक, ये हेडिंग समझ में नहीं आई, और वीडियो को भी फिर से चालू करके देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो भी टॉपिक है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। फटाफट से आप नोट कीजिए जल्दी।
देखिए नई हेडिंग पढ़ेंगे अब, लोहे पर जंग का लगना। एक इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जिसमें मैंने कागज में चलना बताया था आपको, तो उसमें क्या लेते हैं, लोहे पर जंग का लगना। क्या ले लेते हैं, लोहे पर जंग का लगना, एक एग्जांपल है, उसका समीकरण बनाएंगे। फिर जिसको रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी आती, मैं पहले ही कह रहा हूँ रिएक्शन बैलेंस करना सीख ले। मैंने वीडियो उन वीडियो को जो मैंने कराई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूंगा। लोहे में जंग लगना क्या हेडिंग है तुम्हारी दोस्तों, लोहे में जंग लगना, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिस से चल रहा है चैप्टर आपका, लोहे में जंग लगना। क्या है दोस्तों आपका, लोहे में जंग लगना। तो भाइयों सबसे पहले इसका शुद्ध समीकरण बनाते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, शुद्ध समीकरण। फिर किसके बाद क्या बनाएंगे, रासायनिक समीकरण। तो पहले शुद्ध समीकरण बनाइए जल्दी से, फटाफट से जल्दी शुद्ध समीकरण बनाइए इसका लोहे में जंग के लगने का। तो जल्दी बनाइए। देखिए इसमें क्या है, लोहा है पहले, और फिर प्लस क्या है, वायु के साथ ही तो जंग लगती है, वायु, और फिर प्लस क्या होना चाहिए, जल, है ना, जंग नहीं जल। तो गिव्स टू आपका क्या प्राप्त होता है, जंग का सूत्र प्राप्त होगा, नहीं होगा, जंग का सूत्र क्या प्राप्त हो जाएगा आपका दोस्तों, जंग का सूत्र। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसका रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों इसका क्या लिखते हैं हम, रासायनिक समीकरण इसका। तो फटाफट से रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए इनका क्या है, सिंपल सा है। लोहे को किससे डिनोट करते हैं, Fe से, तो यहाँ क्या लिख देंगे Fe, प्लस का प्लस। वायु को किससे करते हैं, O2 से, प्लस। वाटर को किससे करते हैं, H2O से। तो गिव्स टू, क्या फॉर्मूला बनेगा, जल्दी बताइए दोस्तों, क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, क्या बनेगा, Fe2O3.2H2O। क्या फॉर्मूला बनेगा दोस्तों आपको, ये बनेगा। अब इसमें ये देखिए, ये बैलेंस है या नहीं रिएक्शन, सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। यहाँ पे देखिए कितने हैं, Fe2, और यहाँ पे कितना 1, तो यहाँ पे कितने लगाएंगे 2, ये दोनों हो गए बराबर, ठीक है। यहाँ पे O कितने हैं 2, और यहाँ पे O कितने हैं 3 और 2, 3 दूनी 6, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूँगे, 6 हो जाए 3 से, तो 3 दूनी 6। H कितने यहाँ पे 2, और यहाँ पे H कितने हैं 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो 2 दूनी 4। O कितने हो गए यहाँ पे देखिए 2, ये कितने हो गए यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी O कितने हो गए 2। तो ये समीकरण बैलेंस हो गया होगा, समझ में आ गया। अब दोस्तों मैं एक मेन पॉइंट करा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से। इसे पता है एक चीज और बोल सकते हैं, जंग का सूत्र बोल देंगे, और इसे हेमेटाइट, क्या बोलेंगे, हेमेटाइट। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज, सबसे पहले जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं तुमसे बोलूं ठोस, ठोस अवस्था, ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस, सॉलिड। द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे लिक्विड, एल लिख सकता हूँ मैं। और जैसे मैं बोलूँ तुमसे गैस, क्या बोल रहा हूँ मैं, गैस, तो गैस को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल जी। अब जैसे मैं बोलूँ तुमसे दोस्तों जलीय विलयन, क्या बोला मैंने, जलीय विलयन। ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जलीय विलयन को हम AQ यानी एक्वा बोल सकते हैं, क्या हो सकते हैं, AQ। तो दोस्तों इसको बैलेंस कीजिए, देखिए Fe क्या है, एक ठोस, तो इसके ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, S। ये कैसी है, O2 गैस, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, G। इसमें क्या लिखेंगे, ये क्या है, लिक्विड, जल है भाई, जल तो लिक्विड होता है। और जो ये तुम्हारा प्राप्त हुआ है वो क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन, कैसा, यानी कि जलीय विलयन है ये तुम्हारा। तो उसके नीचे क्या लिखेंगे हम, AQ। तो बताइए इतनी बात आपकी अच्छी तरीके से समझ में आई या नहीं आई, सिंपल सा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या प्राप्त हुआ है लास्ट में तुम्हारा, Fe2O3.2H2O, यानी कि इसे हेमेटाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, जल्दी से नोट कीजिए इसे आप। अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे दोस्तों हम, रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण। रासायनिक अभिक्रिया, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण। क्या दोस्तों आपकी हेडिंग, रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, नेक्स्ट हेडिंग है। और इस पर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए 2023, ठीक है,
निश्चिंत होकर लगाइए 2023। और इसके 4 होते हैं, एक तो रंग में परिवर्तन हो जाता है, एक इसमें हो जाता है तुम्हारा अवस्था में परिवर्तन, एक तापमान में परिवर्तन। इसमें पहला बोल देंगे हम रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। दूसरा हो जाएगा तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। और तीसरा किसका हो जाएगा इसमें, इसके आयतन में भी हो जाएगा परिवर्तन, है ना, आयतन में भी बोल सकते हैं या अवस्था में बोल सकते हैं। और इसमें गैस का उत्पादन भी होता है, क्या बोल सकते हैं हम, गैस का उत्पादन, गैस का उत्पादन, है ना, क्या हो जाएगा इसका। और इसका चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन। क्या हो जाएगा दोस्तों, अवस्था में परिवर्तन। क्या हो जाएगा दोस्तों, अवस्था में परिवर्तन। ये चौथा पॉइंट है। पहला पॉइंट रंग में परिवर्तन, दूसरा तापमान में परिवर्तन, तीसरा कौन सा हो गया, गैस का उत्पादन यानी गैस का बनना, और चौथा कौन सा आपका, अवस्था में परिवर्तन। तो इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात हो तो बताइए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बिल्कुल शुरू से चैप्टर चल रहा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप सभी से यही कहूँगा, जितनी भी चीज़ें बोर्ड पर मैंने समझाई हैं व्हाइट बोर्ड पर, आप उन्हें आसानी से अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और उनको बैठ के रिवीजन कीजिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी, ठीक है। तो सिंपल सा है, 4 हो गए आपके, ठीक है, एक ये वाला हो गया। पेपर में पूछा गया है रासायनिक अवक्रिया के प्रेक्षण बताइए, तो ये आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के में सेकंड में, इसी चैप्टर में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।